हम तो मीटिंग करने के हिसाब से गए, तो वहां आवाज लगाई जाती है, दिल्ली वाले डॉक्टर साहब आ गए हैं, जिस घर में भी मरीज हो वो ले आओ। और कोई लंगड़ाता हुआ आ रहा है, कोई टीबी का मरीज आ रहा है, कोई अल्ट्रासाउंड लेके आ रहा है, एक को तो ड्रिप चढ़ रही है, खाट ही उठा लाया उसकी। मैंने कहा यार, अब जो लेके गया था, मैंने कहा ये क्या तमाशा, मैं कोई डॉक्टर थोड़ी हो। बोले भैया अब तो इनका तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, चाहे कोई सी भी दवाई गोली कैप्सूल दे दो, लेकिन अब चले गए तो यहाँ लोग नेगेटिव हो जाएंगे। तो फिर हम भी डॉक्टर बन गए, सबकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ऐसे पढ़ रहा हूँ, अच्छा ओके ठीक है। उसमें से एक लड़का बड़ा खड़े होकर ध्यान से देख रहा था। तो जब सब चले गए, सबको हमने दवाई गोली लिख दी, तो मेरे पास आया, बोले डॉक्टर साहब कहाँ से करी आपने पढ़ाई? तो मैंने कहा तू कौन है? बोले मैं एक्सरे रिपोर्ट निकालता हूँ, और आप उल्टा एक्सरे पढ़ रहे थे। तो मैंने कहा यार भगवान का लाख लाख शुक्र है, चुप रहा, सबके सामने नहीं बोला। तो भाई साहब ऐसे ऐसे पंगे हमने झेले हैं। आप झेल रहे हो ऐसे? यस। अभी नहीं झेल रहे? झेल रहे पड़ेंगे। एक आदमी ने मेरे साथ काम करना शुरू करा, हम जहां भी जाते कि कोई भी बीमारी हो, सीधा रखा हुआ था नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स, यही 3 प्रोडक्ट होते थे। ज्यादा से ज्यादा घुटने के दर्द में हम ग्लूकोजामाइन देते थे, बाकी नहीं तो नोनी, स्पिरुलिना, फ्लेक्स। अब 7-8 पेशेंट देखने के बाद वो लड़का मेरे से कहता भैया तुम हर बीमारी में यही 3 दवाई देते हो। मैंने कहा भाई क्या करें, नहीं हमारे पास यही 3 दवाई। तो बोला कुछ तो बदलो। मैंने कहा ठीक है, अगली बार बदल दूंगा। अगली बार पेशेंट देखा, अब मैंने बोला इसे देना है स्पिरुलिना, फ्लेक्स और नोनी। सिस्टम बदल दिया ना पूरा। तो अब तो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन शुरुआत में इतने ऑप्शन नहीं होते थे। बहुत दूर दूर ऑफिस हुआ करते थे, डीएलसीपीज नहीं हुआ करते थे, और लोग आपके ऊपर एकदम से यकीन भी नहीं करते, क्योंकि आप जब दवाइयों की बात करते हो ना, देखो कितना ही दिलेर आदमी से कैप्सूल देख के हर आदमी घबराता ही है। यस और नो? यस। तो हर आदमी थोड़ा सा घबराता है, इसलिए शुरुआत में एक बहुत चैलेंजिंग था। बट हम जिस मोमेंटम के लिए आए थे, हम जिस पे आउट के लिए आए थे दोस्तों, वो पे आउट शुरुआत में नहीं बने थे। विवेक सर से काउंसलिंग हुई, और हम सब लोग बहुत लकी हैं कि इस दुनिया के सबसे बेस्ट एजुकेशन सिस्टम का हम पार्ट हैं, चाहे वो सिद्धार्थ जी के एजुकेशन सिस्टम का पार्ट हो या विवेक सक्सेना जी। दोस्तों यहाँ से हमें बहुत सारे माइंड पावर के कोर्सेज करने का मौका मिला, रेजिडेंशियल प्रोग्राम करने का मौका मिला। आप में से सभी लोगों ने STM, SPC, MMI अटेंड किए होंगे? यस। कितने लोगों ने किए? वाओ ग्रेट, एक बार जोरदार तालियां अपने लिए। दोस्तों यहाँ आके हमें पता लगा कि सफलता मेहनत करने से नहीं आती, सफलता स्मार्टली मेहनत करने से आती है। ये बात हमें इस तरह की इवेंट में जब समझ में आनी शुरू हुई, हमने इन इवेंट्स का पार्ट बने, अपनी टीम को इवेंट का पार्ट बनाया, तेजी से ग्रोथ आनी शुरू हुई। सक्सेस सेमिनार, जिस सक्सेस सेमिनार में आज आप बैठे हैं, हमारी पूरी टीम को हमने जब सेमिनार में बिठाना शुरू किया, तेजी से ग्रोथ हुई। अगर मैं बात करूं, पहले साल की इनकम थी 2,86,000 रुपए। पहले पूरे साल की इनकम 2,86,000 रुपए। ये दिल्ली जैसे शहर में अच्छी इनकम नहीं है, बहुत कम है, इनफैक्ट यहाँ भी बहुत कम होगी। दूसरे साल की जो इनकम थी वो थी 4,61,000 रुपए। तीसरे साल की इनकम थी लगभग 7.5 लाख रुपए, और यहाँ हमारी टीम एजुकेशन सिस्टम में आ चुकी थी। चौथे साल की इनकम थी 14,95,000 रुपए। पांचवें साल की इनकम थी 20,47,000 रुपए। छठे साल की इनकम थी 35 लाख रुपए। सातवें साल की इनकम थी 42 लाख रुपए। ये तो बढ़िया है यार, ये तो ताली बजा दो। ये इनकम मैं आप लोगों को इसलिए नहीं दिखाना चाह रहा कि मैं अपनी तारीफ करना चाहता हूं। ये इनकम मैं आपको सिर्फ इसलिए शेयर कर रहा हूं सो दैट आपका दिमाग ये मान सके कि इतना पैसा आता है।